Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी के मामले में समन भेजा गया था। जिस टिप्पणी की बात हो रही है वो राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि राहुल गांधी के पास इस समन के खिलाफ निचली अदालत में ही जाने का विकल्प है। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ के एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को समन होने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर को एक ऐसा ब्रिटिश सर्वेंट बोला जिसे पेंशन मिलती थी। कहा कि इस बयान से समाज में घृणा नफरत फैली है, ताना बाना बिगड़ा है। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में गांधी के खिलाफ केस बन रहा है। गांधी के खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पांडे सबसे पहले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए थे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से सावरकर पर ऐसी टिप्पणी की है। ये भी कहा कि महात्मा गांधी सावरकर को देशभक्त कहते थे। एसीजेएम ने पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सेशंस कोर्ट गए। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और राहुल गांधी को समन भेज दिया। हाल फिलहाल में इसी कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का फाइन भी लगाया था क्योंकि वो इस मामले की सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और बनाने पर लगा बैन नहीं हटेगा। दरअसल पटाखे बनाने और बेचने वालों ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी। बैन पर फिर से विचार करने को कहा था। दलील दी थी कि बैन से उनकी कमाई और कारोबार पर असर पड़ रहा है। मांग की गई कि बैन केवल 3-4 महीने खासकर सर्दियों में ही लगाया जाए। लेकिन जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये याचिका, ये अर्जी खारिज कर दी। कहा कि जब तक पटाखे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं हो जाते इस बैन को नहीं हटाया जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर इंसान को साफ हवा में जीने और सेहतमंद रहने का हक है। ये जिंदगी के बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी की तकलीफ को समझा जाए। हर कोई एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद सकता। कोर्ट ने बोला कि ज़रा सड़कों पर काम करने वाले लोगों के बारे में सोचिए जो दिन भर बाहर रहते हैं। वो इस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हर किसी के घर या ऑफिस में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा होता है। अब चलते चलते प्रीत की बात करने वाले सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार की बात करते हैं। 4 अप्रैल को मनोज कुमार का निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। सुबह से ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हंसल मेहता ने बताया कि कैसे किसी ज़माने में मनोज उनके दादा के मरीज़ थे। आज के समय का मिस्टर भारत कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने उन्हें याद किया। लेकिन मनोज कुमार की लेगेसी सिर्फ इतनी नहीं कि भारत कुमार जैसे 2 शब्दों में समेट कर रख दिया जाए। ये सच है कि उन्होंने घूमने वाली टेबल पर बैठकर अंग्रेज़ों के सामने भारत का योगदान गिनाया। जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करने के लिए एक हाथ में हल दूसरे में बंदूक उठाई, मगर उनके काम की गहराई इससे भी ज़्यादा थी। मनोज कुमार वो शख्सियत रहे जिनके लिए मास्टर क्राफ्ट्समैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने फिल्म बनाने को कहा तो ट्रेन यात्रा में उसकी कहानी लिख डाली। 1965 में आई शहीद में भगत सिंह का ऐसा चित्रण किया कि उनकी असली माँ विद्यावती की आंखें भर आईं। मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं सोचते थे, वो एक राइटर भी थे, डायरेक्टर भी और ज़रूरत पड़ने पर एडिटर भी। शोर, वो कौन थी, क्रांति और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में इस बात की साक्षी हैं। तो मनोज कुमार को ललन टॉप की ओर से श्रद्धांजलि। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है। मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।